Friends, welcome to Biology. Principle of inheritance and variation. Inheritance का मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स से बच्चों में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, ओके, ट्रांसफर हुए हैं, उसे ही हम इनहेरिटेंस कहेंगे. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जिसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं. ठीक है, अब बात आएगी वेरिएशन की. मतलब हम एकदम सेम टू सेम तो अपने मम्मी पापा के जैसे नहीं दिखते और उनके जैसी आदतें सारी की सारी नहीं होती. मतलब कुछ उनमें से कुछ अलग भी होगा. तो क्या लिखा गया है? वेरिएशन. मतलब डिसिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब वो आदतें या वो दिखने का तरीका जो उनसे थोड़ा सा अलग है, वो हमें उनसे डिसिमिलर बनाता है और उसी को नॉन पेरेंटल टाइप कहा गया है. तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन और वेरिएशन मतलब नॉन पेरेंटल टाइप्स. ओके, तो इसी इनहेरिटेंस और वेरिएशन को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो इसे हेरिडिटी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? हेरिडिटी. ओके, और स्टडी ऑफ हेरिडिटी को ही हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिक. और ये क्या बनाया है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है. ठीक है, अब उसके एक पार्ट, एक सेगमेंट को लेंगे तो वहां पर एक लोकस पर कौन बैठी होगी? जीन बैठी होगी. ठीक है, सपोज यहाँ जो जीन बैठी है इस लोकस पर, इसका नाम है जीन ए. ओके, और यहाँ जो दूसरी तरफ बैठी है उसका नाम हमने दे दिया जीन बी. ओके, तो जीन बेसिकली क्या है? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है. ठीक है, इसी जीन को, इसी डीएनए के सेगमेंट को जब हम ट्रांसक्राइब करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से क्या होगा? ये जो डीएनए है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये आरएनए के एक फॉर्म यानी एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा. किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू. तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा. उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे. ओके, और यही एमआरएनए जब ट्रांसलेशन करेगा, क्या करेगा? ट्रांसलेशन प्रोसेस में जाएगा तो क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा. क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा. एक बार फिर पढ़ेंगे. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उस पर एक जीन बैठी है. वही जीन ए को जब ट्रांसक्रिप्शन में डालेंगे तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना देगी और एमआरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस कर प्रोटीन बना देगा. ओके, और प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. ओके, और यही प्रोटीन जो है वो हमें हमारी आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वेलकम टू बायोलॉजी. तो हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है. ठीक है, ये कैरेक्टर कहाँ से आया? जीन्स के थ्रू आया. ठीक है, हाइट एक कैरेक्टर है. हाइट समझिए एक सिक्का है और इस सिक्के के दो पहलू हैं, यानी टॉल और ड्वार्फ. ठीक है, एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, टॉल और ड्वार्फ. ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, ऑपोजिट है, कंट्रास्टिंग है. तो हम इसे क्या लिखेंगे? टू कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर. टू कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, अब इसी को हम क्या कहेंगे? अलील कहेंगे. क्या कहेंगे? अलील कहेंगे. और अलील का मतलब क्या हो गया? टू ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रास्टिंग.
ऑल्टरनेटिंग मतलब एक के बाद एक आने वाला, कंट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन मतलब एक ही जीन है जिसके दो अलग अलग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई देने वाले फॉर्म्स है, जिसे हम क्या कहेंगे, अलील कहेंगे। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिक। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? ग्रेगर जोहन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ओके, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलेंगे तो T.H. मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स T.H. मॉर्गन। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, टर्म जीन किसने दिया था? जोहानसन। जो जीन हम बार बार पढ़ रहे हैं वो किसने दिया था? जोहानसन। टर्म एलील जिसे हम एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं वो किसने दिया था? बटेसन ने दिया। वेलकम टू बायोलॉजिक। मेंडल का कहना था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ ऐसा है जो बिना बदले और बिना छेड़छाड़ के पहुंच रहा है। किसके थ्रू? गैमेट्स के थ्रू। ओके, मेंडल स्टेटेड दैट समथिंग मतलब कुछ ऐसा है was being stably passed down unchanged यानी जैसा था वैसा ही पहुंच गया बिना बदले, from parents to offsprings through the gametes over successive generations मतलब जैसे जैसे जनरेशन आई वैसे वैसे पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग के पास गैमेट्स के थ्रू कुछ ऐसा पहुंच गया बिना बदले बिना छेड़े। ठीक है, उसी समथिंग को पहले क्या कहा गया था? फैक्टर कहा गया था। क्या कहते थे? फैक्टर कहते थे। और उसी फैक्टर को अब क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स। क्या कहते हैं? जीन्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिक। डोमिनेंट ट्रेट और अलील और रिसेसिव ट्रेट और अलील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट अगर बोलेंगे तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। मतलब क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे तो भी टॉल ही बोलेंगे और कैपिटल टी बोलेंगे तो भी टॉल ही बोलेंगे। यानी कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। लेकिन वही अगर हम रिसेसिव एलील और ट्रेट की बात करें तो वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी लिखा रहा तभी हम इसे ड्वार्फ कहेंगे। ओके, डोमिनेंट एलील की एक और बात ये है कि ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। और रिसेसिव एलील की बात करेंगे तो जब दोनों चीजें एक जैसी होगी तब ही रिसेसिव एलील जो है वो एक्सप्रेस हो पाएगा। यानी स्मॉल टी आइडेंटिकल एलील होंगे तब ही रिसेसिव एलील जो है वो एक्सप्रेस हो पाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस मतलब मेंडल अंकल का एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है?
कंसिडर 1 to 3 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। मतलब उन्होंने एक बार में 1 से 3 कैरेक्टर तक को पकड़ा, ठीक है। लार्ज सैम्पलिंग साइज मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे प्लांट जो है वो एक साथ उगाए गए, उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो बहुत सारे निकल कर आए, और इतना सारा नंबर होने से गलती होने का, एरर होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स वेर अप्लाइड, मतलब मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट निकल कर आया उसको इन्होंने थ्योरी के हिसाब से सबको समझाया, और इनके पास अपने एक्सपेरिमेंट के एक्यूरेट रिकॉर्ड्स थे। यही कुछ रीजन है जिसके चलते मेंडल अंकल को सक्सेस मिली। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिक। मेंडल ने जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया? गार्डन पी जिसे एडिबल पी भी कह सकते हैं, और पी का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सटाइवम। ओके, पाइजम सटाइवम। मेंडल अंकल का बर्थडे कब आता है? 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822। ओके, इनका एक्सपेरिमेंट कितना लंबा चला? 7 years, मतलब 7 साल तक इनका एक्सपेरिमेंट चला। और ये जो है एमसीक्यू में, नीट में आया हुआ है। ईयर क्या है? 1856 to 1863। 7 years of experiment, 1856 to 1863। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम टू बायोलॉजिक। तो मेंडल अंकल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना? वाई पी? तो क्या लिखा गया है? क्लियर कट कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब बहुत ही आसानी से एक कैरेक्टर से दूसरे, एक ट्रेट से दूसरे ट्रेट को अलग किया जा सकता था। शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब इनकी जो जिंदगी है वो बहुत कम समय तक की है, तो जल्दी जल्दी ये जो काम है वो अपने पूरे कर लेंगे। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड, मतलब क्या हुआ कि एक बार में ही बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग है वो बनेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब क्या हुआ कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और अगर हम चाहे तो हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। एनुअल प्लांट, मतलब क्या हुआ कि ये जो है सिर्फ 1 साल तक ही जी सकते हैं, तो 1 साल में ही इनको फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं वो पूरे करने होंगे। ओके, यही रीजन था कि मेंडल अंकल को पी प्लांट इतना पसंद आया। थैंक यू।